नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 रॉक्स रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। आप लोगों ने अपनी कोचिंग्स के अंदर, अपने टेक्स्ट बुक के अंदर रॉक्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिविजन हो सके और अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सके। तो ये वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस और अदर एग्जाम्स जिसके अंदर आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 रॉक से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो रॉक से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 39 बीपीएससी के अंदर पूछा गया है, पढ़ते हैं। रिगार्डिंग सेडिमेंट्री रॉक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपसे पूछा जा रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला, these are such rocks whose structure depend on temperature and pressure. B, these rocks are crystals. C, these rocks are deposit in layers. D, these rocks cannot be formed in water. तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो रॉक्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमें इससे अभी इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ओनली सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मैं आपको सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। अगर आपने वो फैक्ट्स याद कर लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन इजिली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स, सबसे पहले ये फॉर्म किससे होता है? तो ये फॉर्म होता है सेडिमेंट से। किससे बनता है ये? सेडिमेंट से ये फॉर्म होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन आ सकता है, किससे होता है? सेडिमेंट से फॉर्म होता है। कहाँ होता है, कहाँ फॉर्म होता है? ये होता है अंडर वाटर। अंडर वाटर मतलब वाटर बॉडीज में। कहाँ? बॉडीज में, वाटर बॉडीज में, ठीक है। जैसे कि रिवर, जैसे कि लेक, ठीक है। तीसरा क्या है? इसके अंदर फॉसिल्स प्रेजेंट होती है। फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फॉसिल प्रेजेंट है? तो ध्यान रखना, जी हाँ, फॉसिल्स प्रेजेंट होती है। कहाँ पर ये बनता है? अंडर वाटर, वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, या फिर ओशियंस के अंदर भी बना जा सकता है। चौथा स्टेटमेंट मतलब चौथा फैक्ट क्या है इससे रिलेटेड, कि इसके अंदर लेयर्स होती है। ये लेयर्स होती है, इन लेयर्स को हम बोलते हैं स्ट्राटा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि सेडिमेंट रॉक्स हैव अ लेयर्स, हैव अ स्ट्राटा और नॉट। तो हाँ, सेडिमेंट रॉक्स के अंदर लेयर्स होती है, स्ट्राटा होता है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें कि कौन से एग्जांपल्स हैं, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कौन से आते हैं, तो ये होगा आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन हो गया, और सैंडस्टोन हो गया, ठीक है, और एक्सेट्रा, और भी हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनता है? सेडिमेंट से बनता है। कहाँ बनता है? अंडर वाटर। तीसरा, फॉसिल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। चौथा, इसमें लेयर्स होती है, इन लेयर्स को हम स्ट्राटा कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक और, ये इसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं होते, ठीक है। पढ़ते हैं। These are such rocks whose structure depend on temperature and pressure. ये स्टेटमेंट है गलत। तो ये स्टेटमेंट सही है किसके लिए? फॉर मेटामॉर्फिक रॉक के लिए, ठीक है। जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। These rocks are crystals, नहीं। अभी मैंने बताया था कि सेडिमेंट रॉक्स में क्रिस्टल्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब क्रिस्टल्स नहीं होते, तो ये खत्म। सी, these rocks are deposited in layers, तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी मैंने बताया था कि ये रॉक्स में, मतलब सेडिमेंट रॉक्स के अंदर लेयर्स प्रेजेंट होती है, स्ट्राटा प्रेजेंट होता है, तो ये सही है, ठीक है। डी, दैट रॉक्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन वाटर, नहीं। जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? वाटर बॉडीज में बनते हैं, जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, ओशंस हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, जो कि एमपीपीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है 1993 में। Sandstones is a flaky rock because options: it is formed in the desert, it is formed due to the heat, C, it is formed underwater, or it is formed on the mountain.
तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? सैंडस्टोन, अभी मैंने बताया था आपको सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब ये बताओ सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ बनता है? इट इज फॉर्म्ड इन द डेजर्ट, नहीं। इट इज फॉर्म्ड इन द हीट, ड्यू टू हीट, नहीं। इट इज फॉर्म्ड अंडर वाटर, ये बिल्कुल सही है। अभी मैंने पहले पिछले स्लाइड में क्या बताया था आपको कि सेडिमेंट्री रॉक किससे बनता है? सेडिमेंट से बनता है। दूसरा कहाँ पर बनता है? अंडर वाटर, मतलब वाटर बॉडीज के अंदर, जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया, ठीक है। लेयर्स प्रेजेंट होती है, जी हाँ लेयर्स प्रेजेंट होती है, स्ट्राटा प्रेजेंट होती है। चौथा फॉसिल्स, जी फॉसिल भी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है। Which statement of the following is true for igneous rock? अच्छा, जैसे अभी हमने सेडिमेंट्री रॉक्स का पढ़ा था, इसी तरीके से हम igneous rock को पढ़ेंगे। igneous rock से रिलेटेड जितने फैक्ट्स है वो आपको मैं बता देता हूँ। igneous rock को हम प्राइमरी रॉक कहते हैं, ठीक। अब देखिए igneous rocks किससे बनते हैं? ये बनते हैं मैग्मा या फिर आप लावा भी कह सकते हो, ठीक है। मैग्मा या लावा से बनता है। दूसरा, इसमें फॉसिल्स प्रेजेंट नहीं होते, फॉसिल्स एब्सेंट होते हैं, फॉसिल प्रेजेंट नहीं होते। खासकर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉसिल प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तीसरा क्या है igneous rock से रिलेटेड क्वेश्चंस? इसमें लेयर्स नहीं होते, इसमें लेयर्स नहीं होते। यहाँ पे लेयर्स को हटा के पूछा जा सकता है कि स्ट्राटा नहीं होते, ठीक है, स्ट्राटा नहीं होते। चौथा ये नॉन पोरस है। ये कैसे है? नॉन पोरस है, मतलब igneous रॉक के ऊपर अगर पानी रखा गया तो पानी नीचे छनके नहीं जाएगा, उसको हम पोरस कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये नॉन पोरस है, इसमें लेयर्स नहीं होती, फॉसिल्स नहीं होते, ठीक। और पंचमा क्या बोल सकते हो कि इसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से? एक एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट और दूसरा बसाल्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मैग्मा या लावा से बनता है। पहला, फॉसिल्स एब्सेंट होते हैं, लेयर्स नहीं मिलते, नॉन पोरस है, सिलिका प्रेजेंट है, और एक और भूल गया मैं, इसमें क्रिस्टल या फिर नॉन क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल भी हो सकता है, ये igneous rock क्रिस्टल भी हो सकता है और नॉन क्रिस्टल भी हो सकता है। तो आपको ये 6 पॉइंट याद रखना है। मैग्मा, लावा, फॉसिल्स एब्सेंट, लेयर नहीं मिलेंगे, मतलब लेयर से मिलेंगे, इसके अंदर स्टार्टर नहीं मिलेंगे। ये क्रिस्टल भी हो सकता है और नॉन क्रिस्टल भी हो सकता है। ये नॉन पोरस है और इसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल ग्रेनाइट और बसाल्ट। अगर तुमको ये याद है, अगर igneous rock से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया और आपको ये याद है तो आप इजीली टैकल कर सकते हो, ठीक है। पढ़ते हैं अब क्वेश्चन करते हैं। देयर हैव अ लिटिल फॉसिल्स, नहीं, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि फॉसिल्स एब्सेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा, दे हैव अ पोरस फॉर वाटर, अभी मैंने बताया था कि ये क्या है, नॉन पोरस है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। दे आर बोथ क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल, ये स्टेटमेंट सही है। मैंने क्या बताया था, जो igneous rock है वो क्रिस्टल भी हो सकता है और नॉन क्रिस्टल भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी ये सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, दिस रॉक्स हैव नो सिलिका, सिक्स क्या बताया था पॉइंट मैंने कि ये सिलिका प्रेजेंट होता है, तो ठीक है। तो ये याद रखना है सारे के सारे, और एग्जांपल भी याद रखना है ग्रेनाइट और बसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 झारखंड पीसीएस के अंदर और एसएससी के अंदर पूछा जा चुका है। ऑरिजिन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स अकर फ्रॉम डैश रॉक्स। देखो अगर मैं आपसे ये बोलूं, आपने रॉक साइकिल पढ़ रखी होगी, रॉक साइकिल आपने पढ़ रखा होगा। igneous rock, igneous and sedimentary rock, igneous और sedimentary rocks, ये दोनों के दोनों रॉक्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक से। स्पेलिंग गलत हो गया, मेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना igneous रॉक भी कन्वर्ट हो सकता है मेटामॉर्फिक में, और सेडिमेंट्री रॉक्स में किसमें कन्वर्ट होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जो ओरिजिन है मेटामॉर्फिक रॉक्स का वो किसके द्वारा हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ igneous रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा, ठीक। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 जो कि झारखंड पीसीएस के अंदर पूछा गया है 2012 के अंदर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द ग्रुप? ऑप्शन जेनिस, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन या शेल के साथ। तो इसका सही आंसर है गेनिस। ठीक है, कैसे? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल, ये तीनों के तीनों क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है। तीनों के तीनों क्या है आपके? सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, तीनों के तीनों सेडिमेंट्री रॉक है। तो जेनिस क्या है? ये है मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है। और जेनिस क्या है आपका? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। जैसा भी मैंने बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फिक्स में, और इग्नियस रॉक्स भी किस में कन्वर्ट होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। तो अगर हम इसका कन्वर्जन पढ़े कि सैंडस्टोन किस में कन्वर्ट होगा, तो सैंडस्टोन किस में कन्वर्ट होगा? क्वार्टजाइट्स में। क्वार्टजाइट्स में। ठीक है, सैंडस्टोन किस में कन्वर्ट होगा? क्वार्टजाइट्स में। और क्वार्टजाइट्स क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट होगा? लाइमस्टोन कन्वर्ट होगा मार्बल के अंदर। मार्बल क्या है? वही सेम मेटामॉर्फिक रॉक का। सेल किस में कन्वर्ट होगा? सेल कन्वर्ट होगा सेल का स्लेट में। सेल का स्लेट में। ठीक है, तो लाइमस्टोन कन्वर्ट होगा क्वार्टजाइट्स में, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट्स में, लाइमस्टोन मार्बल और सेल का स्लेट। अब देखो, अब जेनेसिस क्या है? जेनिस क्या है आपका? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसका मतलब किसी ना किसी रॉक से ये कन्वर्ट हुआ होगा। तो ध्यान रखना, जो जेनिस रॉक है वो किससे आता है? वो होता है ग्रेनाइट। ठीक है, जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होता है? ठीक है, जेनिस के अंदर कन्वर्ट होता है। कौन सा? ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होता है? जेनिस में। और ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट है इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होता है? ग्रेनाइट के अंदर कन्वर्ट होता है। और सैंडस्टोन क्वार्टजाइट्स के अंदर, लाइमस्टोन मार्बल और सेल का स्लेट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एसएससी के अंदर पूछा गया है, पढ़ते हैं। मार्बल इज अ मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ, तो ये बताना है मार्बल किससे मतलब जो मार्बल है वो किससे कन्वर्ट होकर आया है। ठीक है, मतलब कौन से रॉक से वो आया है। सेल का, अभी जैसे मैंने बताया था, सेल का किस में कन्वर्ट होता है? सेल का स्लेट में। ठीक, बसाल्ट का, अच्छा बसाल्ट क्या है? बसाल्ट इग्नियस रॉक है। ठीक है, तो ग्रेनाइट भी कौन सा है? इग्नियस है। और बसाल्ट भी इग्नियस है। तो बसाल्ट किस में कन्वर्ट होता है? एम्फीबोलाइट्स में। ठीक है, तो एम्फीबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है। सैंडस्टोन क्वार्टजाइट्स में, क्वार्ट जेड है, ZITE। और लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट होता है? मार्बल में। ठीक है, सेल स्लेट में बसाल्ट, एम्फीबोलाइट्स, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट्स और लाइमस्टोन मार्बल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये सही आंसर क्या है इसका? सॉरी, सही आंसर क्या है? लाइमस्टोन मार्बल के अंदर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एसएससी के अंदर पूछा गया है, पढ़ते हैं। सेल इज अ मेटामॉर्फोज्ड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स? ठीक है, तो सेल किससे कन्वर्ट हुआ है? सिंपल सी बात है, सेल जो आया वो कौन से रॉक से आया है? तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, मार्बल या स्लेट। तो अभी मैंने बताया आपको स्लेट से आया है। स्लेट, सेल किससे बनता है? स्लेट मतलब सेल किस में कन्वर्ट होगा? स्लेट के अंदर कन्वर्ट होगा। ग्रेफाइट ग्रेनाइट के अंदर, और लाइमस्टोन मार्बल के अंदर, है ना। उसको बार बार नहीं कर रहे। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। ये छोटा सा चैप्टर है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? वोल्केनोज। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये समझ लीजिए आपके हर एक एग्जाम्स में वोल्केनोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज, ठीक है, नमस्कार।